इंस्पेक्टर ने मुहर्रर से बयान लिखने को मना कर दिया और मुझे दोबारा लॉकअप में बंद कर दिया गया। फिर अदालत से मेरा मजीद चंद रोज का रिमांड लिया गया। इसके बाद मुझे जेल भेज दिया गया। मेरा मुस्तकबिल किसी हद तक मेरे सामने आ चुका था। जिंदगी का खात्मा, इसके सिवा कुछ भी नहीं। जेल की कोठरी की पहली रात बड़ी अजियतनाक थी। रात की 9 बजे एक और कैदी को इस कोठरी में भेज दिया गया जहां मैं था। ये एक उधेड़ उम्र आदमी था जो सूरत से ही गुंडा नजर आता था। इसने बस एक निगाह मुझे देखा और फिर खामोशी से अपना कंबल लेकर एक गोशे में जा पड़ा था। थोड़ी ही देर के बाद इसके खराटे उभरने लगे थे। वक्त गुजरता गया। जब ये खराटे नाकाबिले बर्दाश्त हो गए तो मैंने इसके शाने को हिलाते हुए कहा, भाई ये खराटे बंद करो, मुझे नींद नहीं आ रही। कैदी ने चेहरे से कंबल हटा दिया। वो अपनी चमकदार सुर्ख आंखों से मुझे घूर रहा था और इसके होंठों पर मकरूह शैतानी मुस्कुराहट खेल रही थी। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। आह, वही नापाक साधु था। तुम जलील कुत्ते, शैतान, यहाँ भी आ मरे। तूने आखिर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? जलील साधु, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? एक जरा सा काम कहा था तुमसे, हमारा काम कर दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तेरे नापाक वजूद को इस पाक जगह कभी नहीं पहुंचाऊंगा। ये मेरा अहद है। तो फिर हम भी तुम्हें बता दें मियाँ जी, ऐसा हाल कर देंगे तुम्हारा कि मौत भी तुमसे घबराएगी। जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। मैंने उचक कर उसकी गर्दन पकड़ ली और इसके मुंह से दिलदोज चीखें निकलने लगी। शायद मेरे सर पर ज़रबे लगाई गई थी। इसके बाद मुझे होश नहीं रहा। जाने कब होश में आया। सर फोड़ा बना हुआ था। वो कैदी मेरे हाथों हलाक हो गया जिसका मुकदमा जेरे समात था। मुझ पर एक और कत्ल का मुकदमा आयद हो चुका था। मेरा सर बुरी तरह फटा हुआ था और जेल के अस्पताल में मेरा इलाज हो रहा था। हर आंख में मेरे लिए नफरत ही नफरत दिखाई देती थी। किसी के दिल में मेरे लिए हमदर्दी नहीं थी। पुलिस के जवान हर वक्त मेरे कमरे के सामने रहा करते थे। डॉक्टर भी आता तो पुलिस की निगरानी में मुझे खतरनाक और जुनूनी कातिल करार दे दिया गया था। मेरा दर्द नहीं जानता था। कोई मेरे दिल की पुकार नहीं सुन सकता था। मेरा दिल चीख चीख कर कहता था कि मैं ऐसा नहीं हूँ। ये सब कुछ जो हुआ है इसमें मेरा कसूर नहीं है। इस बार जिस कोठरी में पहुंचाया गया था इसमें सिवाय मेरे और कोई नहीं था। जेल की तरीक कोठरी, तन्हाई और नफरत भरी निगाहें। क्यों मैंने लालच में आकर जिंदगी को असूल के धारे से हटाया था और बेअसूली अपना ली थी। जादू सीख कर या सफली इल्म का सहारा लेकर मैं अपने मुस्तकबिल को बनाना चाहता था। कई बार रो रो कर खुदा से दुआ मांगी, तौबा की थी, लेकिन शायद मैं अपने जुर्म को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। मुझे अपने गुनाह का पूरी तरह एहसास नहीं था। मेरे लिए अभी बहुत तवील सजा थी। जज साहब से मेरे दिमागी मुआयने का मुतालबा किया और जज साहब ने हुक्म दिया कि आला किस्म की दिमागी अस्पताल से मेरा मुआयना कराया जाए। फिर पेशी हुई और मेरे दिमागी मुआयने की रिपोर्ट पेश कर दी गई और डॉक्टरों का मुतफिका फैसला जज साहब के सामने पेश कर दिया गया, जो ये था कि मैं दिमागी तौर पर एक तंदुरुस्त आदमी हूँ और मेरे दिमाग में कोई खराबी नहीं है। इसके बाद 5 समातें और हुईं और फिर मुझे सजाए मौत हो गई थी। मुझे अपनी मौत का वक्त मालूम हो चुका था। और ये बड़ी अजीब बात थी। लोग कहते हैं कि मौत का कोई वक्त नहीं होता। जिंदगी कब खत्म होगी ये कोई नहीं जानता। लेकिन कैसी अनोखी बात है कि मैं जानता था कि फलां दिन फलां वक्त मुझे इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाएगा। सुबह करीब आ रही थी और इसके साथ ही आसाब में एक खंचाव पैदा होता जा रहा था। मुझे कोठरी से निकाला, दोनों हाथ पुश्त पर बांधे और मुझे शानों से पकड़कर ले चले। दफादन किसी ने मेरी गर्दन पर गुदगुद की और मैं चौंक पड़ा। फिर यूं लगा जैसे सर पर कोई चीज चल रही है। तब ही मेरे कानों में आवाज उभरी, मैं हूँ मियाँ जी, पहचाना? और मैंने इसे पहचान लिया। भला इसे ना पहचानता
وہی منحوس آواز، میرے ساتھ چلنے والے سنتری اگر ہوا کرتے تو میرے سر پر بیٹھی مکڑی کو دیکھ سکتے تھے۔ نہیں میاں جی، سسرے ہیں، ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ اب کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کی آواز سنائی تھی اور پھر بریک سا ٹمٹماتا ہوا کہکا۔ سادھو نے کہا، ہمارا کام کرو گے؟ میں نے کہا، سن غلیظ سادھو، میں دنیا سے بیزار ہو گیا ہوں۔ یقیناً میرے گناہ اتنے ہوں گے کہ میری یہ انتہا ہو گئی ہوگی۔ اب اس آخری وقت میں تیرے سامنے یہ ناپاک اقرار کر کے اپنا ایمان نہیں کھونا چاہتا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، زندہ تو تمہیں رہنا ہے میاں جی، یہ کام تمہیں کرنا ہوگا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ میری گردن پر پھندا فٹ کیا گیا، پھر کچھ اور کیا گیا۔ مجھے اپنے پیروں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر یوں لگا جیسے کوئی نرم چیز میرے پیروں کے نیچے آ گئی ہو۔ کسی نے مجھے نیچے گرنے سے روک لیا ہو۔ دھواں سا میرے اوپر چھا گیا اور دونوں ہاتھوں نے میری گردن سے پھندا نکال لیا۔ کسی ندیدہ ہاتھ نے میری کلائی پکڑی اور دوڑنے لگا۔ میں بے اختیار قدم اٹھا رہا تھا، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ میں گھسٹ رہا تھا۔ پھر جیل کا دروازہ نظر آیا اور پھر دروازے پر کھڑے سنتری ادھر ادھر لڑک گئے۔ ان کے ہاتھوں سے بندوقیں گر گئی تھیں۔ جیل کے دروازے سے کچھ فاصلے پر املی کا ایک درخت نظر آ رہا تھا جو بہت گھنا تھا اور اس کی موٹی موٹی شاخیں دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر ایک موٹی سی شاخ پر بٹھا دیا ہو۔ میرا سانس پھول رہا تھا اور حالت خراب ہو رہی تھی۔ کیسی رہی میاں جی؟ بچ گئے نا پھانسی سے تم؟ آہ، یہ سب کچھ خواب نہیں تھا۔ سنو میاں جی، اور کچھ نہیں کہیں گے تم سے، ایک دن تمہیں ہمارا یہ کام کرنا پڑے گا۔ جب تک تم ہمارا یہ کام نہ کرو گے، ایسے ہی در بدر پھرتے رہو گے۔ جہاں جاؤ گے مصیبت تمہارے ساتھ ہوگی، جہاں ٹکو گے وہاں والے بھی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ کوئی تمہیں ساتھ رکھنے کو تیار نہ ہوگا، سب تم سے پناہ مانگیں گے، اور پناہ تمہیں کہاں ملے گی؟ ہمارے پاس آ کر، ہمارا کام کر کے۔